और आइए मुखिया जी, देखिए अभी बेलौर इसी पंचायत के मुखिया जी हमारे साथ हैं और ये सरपंच साहिब हैं, शायद हम इनको जानते हैं। अभी इन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, क्या क्यों इस विद्यालय की स्थिति ऐसी बनी हुई है? इस विद्यालय में इसका जो हेडमास्टर है कभी नहीं आता है, जो खाना यहाँ पर कभी नहीं बनता है। बार बार हम लोग जांच पड़ताल इसको करते हैं, लेकिन उस पर कोई भी सुधार नहीं होता है। आप विलेज ऑफ मजिस्ट्रेट हैं इस पंचायत के, क्यों ऐसी व्यवस्था है? क्या कहिएगा इस जर्जर व्यवस्था? मारे रहिएगा आप लोग जब तक विद्यालय का सुधार नहीं हुआ ताले नहीं खुलेंगे। हाजिरी बनाना है, पढ़ाना नहीं है। स्कूल तो बंद कर देना चाहिए। फिर एगो शिक्षिका ही है, ज्योति कुमारी शायद नाम है, बाकी कोई है ही नहीं है और वो भी उनके प्रभार में नहीं है। स्कूल बिना प्रभार के राम भरोसे चल रहा है। अच्छा, हम कुछ बातें हैं, आप इस पे जल्दी से संज्ञान लीजिए। ठीक है। और यहाँ के वर्तमान मुखिया सरपंच दोनों आदमी यहाँ पर उपस्थित हैं। ठीक है, हम कब आते हैं? क्योंकि ऐसे चलेगा तो फिर बिल्कुल नहीं, ऐसा सही नहीं है, कतई नहीं। ये सारी व्यवस्थाएं जो आ रही है गवर्नमेंट के द्वारा, ये सारे ग्रास रूट पर इम्प्लीमेंट करने के लिए आ रही है, लेकिन यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है और आप लोग भी शायद इस पर अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए शायद इसकी व्यवस्था ऐसी बनी। तरह देश का भविष्य बनेगा अच्छा से, इस बात की चिंता हमें भी है और इसके लिए पूरा प्रयास हम कर रहे हैं कि हमारे देश का, हमारे प्रयास दिख रहा है। क्योंकि आप अकेले पढ़ा रही हैं 2 स्कूलों में, इसलिए हमको ये सवाल करना पड़ रहा है आपसे। तो वही तो बोल रहे हैं ना, हमें अपने क्षेत्र का या अपने राज्य का विकास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा बिहार है, पिछड़ा है, उसको आगे लेकर जाना है। तो उसके लिए तो प्रयास हमें ही करना पड़ेगा। जो भी मैम कह रहे हैं कि प्रयास हमें ही करना होगा, लेकिन ये बात शिक्षकों को समझ में आए तब ना, ये बात इस स्कूल के प्रधानाध्यापकों को समझ में आए तब ना, ये बात उन लोगों को सारी समझ में आए तब ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना केंद्र और मैं हूं आपके साथ हरियाम यादव। फिर से वो मुहिम शुरू हो गई जिसको मैंने बंद किया था, और मुहिम वो थी कि जो सरकारी स्कूलों की व्यवस्था थी वो बहुत जर्जर हो चुकी थी। तो उस पर मैंने कई सारे वीडियोस डाले, उसमें कई सारे सुधार भी हुए। उस पर मेरे ऊपर FIR भी हुआ था कुछ दिनों पहले, और आप शायद वो बातों को जानते होंगे और वो वीडियो को देखा होगा आपने कि किस तरह से मेरे साथ एक शिक्षक के द्वारा हाथापाई की गई थी। लेकिन फिर से हम वो मुहिम शुरू कर दिए हैं और उसी पानापुर प्रखंड के एक विद्यालय में आए हुए हैं। वो गांव है पिपरा सिंगाही, और पिपरा सिंगाही का ये विद्यालय है और आप देख सकते हैं कि विद्यालय की स्थिति कैसी बनी हुई है। ये अभी शायद इसकी जो है कि काम चल रही है, अभी बिल्डिंगें धीरे धीरे बन रही है और गांव के लोगों के द्वारा मुझे बार बार इस तरह के कॉल आ रहे थे कि इस स्कूल की जो पाठन की व्यवस्था है वो सही से नहीं हो पा रही है। और पता है सर, आज मैं क्यों यहाँ पर माइक लेकर खड़ा हूँ? आज मेरे यहाँ पर माइक लेकर के खड़े होने का मेन वजह है, यहाँ पानापुर प्रखंड के जो कर्मचारी हैं, BDO साहब हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो हैं, या BO साहिबा हैं, जिनका नाम प्रतिभा जी बताया जाता है, कथित तौर पे कि प्रतिभा जी उनका नाम है, प्रतिभा कुमारी, और इस पानापुर प्रखंड की वो BO हैं और उनके द्वारा ये पूरा पानापुर प्रखंड का जितना विद्यालय है वो चलाया जाता है। लेकिन वो विद्यालयों की स्थिति इतनी जर्जर हो जाती है कि वो विद्यालय को कोई पूछने वाला नहीं होता है। हर विद्यालय मास्टर तो शिक्षक तो होते हैं 6-7, लेकिन आते ही 2-4 हैं। और इसी तरह की समस्या हमारे सामने आई और इसी तरह के लोगों ने कॉल किया और बताया कि इस तरह की इस विद्यालय में समस्या है, तो हम यहाँ पर पहुँचे। और आइए पहले चाचा से ही जानते हैं कि चाचा के सामने क्या क्या समस्याएं आती है इस विद्यालय में। टीचर नहीं आते हैं, यहाँ कोई पढ़ाने, मुस्मात स्कूल है, माटी गिरे हैं तो कहीं एक मास ऊंचा है या एक मास नीचा है। ये मटिया कितना दिन से गिरा है? 10 साल से स्कूल बनते हैं, आती लंड भंड सब हैं, टूटा फाटा सब है। यहाँ कोई हल ही नहीं है, कोई टीचर आते हैं कोई नहीं आते हैं, यहाँ कोई पूछनिहार नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। स्कूल के यहाँ के मुखिया यहाँ को है सुनील राय हैं जी, जो डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर हैं जी, आ रहे हैं वो भी। आइए, तो बात हुई थी उनसे, आइए इधर सर। और क्या क्या समस्या है इसमें? बहुत समस्या है, कोई बच्चा ढंग से नहीं पढ़ता है। मास्टर लोग आता है तो अपना मर्जी से कुर्सी पे बैठ के ऐश करता है। हेडमास्टर को यहाँ स्कूल में आके हो गया 2 साल हो गया, हेडमास्टर आता ही नहीं है। ठीक नहीं थी, लेकिन अभी वर्तमान सरकार RJD और जदयू की महागठबंधन की सरकार में आज के शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर यादव, और चंद्रशेखर यादव के अभी कार्यकाल में शिक्षा व्यवस्था कुछ हद तक ठीक नहीं रही है। आप देख सकते हैं कि गांव के द्वारा क्या नाराजगी जताई जा रही है। तो हम प्रयास करेंगे यहाँ के शिक्षकों से कि हम बात कर पाएँ और उनसे कुछ जान पाएँ। ये स्कूल की ये स्थिति बताइए, जब स्कूलों की स्थिति ऐसी बनी रहेगी तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे और बच्चों का भविष्य कैसे उज्जवल होगा? इसी के चलते आज
प्राइवेट सेक्टर की इतनी बढ़ोतरी हो रही है, जितनी सरकारी सेक्टर है, जितनी भी सरकारी जगह है, जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, वो सारे धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। स्कूलों की संख्या जो है कि कम हो रही है। स्कूलों की संख्या बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि जनसंख्या चीन से, बता दें आपको कि भारत की जनसंख्या चीन से भी आगे जा रही है, और इस चीन से आगे जाने के बीच में जितने भी सरकारी सेक्टर हैं, विद्यालय हैं, विद्यालय जैसे वैसे सेक्टर हैं, उसमें लगातार घटोतरी हो रही है, और लगातार स्कूल जो है कि संख्या आइए चाचा इधर आइए, और ये स्कूल है, और स्कूल का नाम नवसृजित प्राथमिक विद्यालय पिपरा सिंगाही पानापुर है। ये अंचल पानापुर का है। और देखिए बच्चों की भी उपस्थिति बहुत नगण्य है। अब अगर पठन पाठन सही से होती। मैम अकेले हैं क्या आप? हाँ, सारे शिक्षक का जनगणना जनगणना तो ड्यूटी करके जनगणना कर रहे हैं। आइएगा प्लीज 1 मिनट। आप जनगणना में नहीं गई हैं? हमारी ड्यूटी नहीं लगी है आपका जनगणना। क्या नाम हुआ आपका? ज्योति कुमारी हुआ। ज्योति कुमारी नाम हुआ। आप प्रधानाध्यापक आए थे सुबह, हाँ, तो चले गए हैं। तो ये जनगणना की जो है कि स्कूल पढ़ाने के बाद जनगणना करना है, हाँ, करना है ना? हाँ। लेकिन वो तो आप बोल रहे हैं कि जनगणना में निकले हुए हैं। तो आ रहे हैं लोग। कब आएंगे? कितने बजे से ये स्कूल चलता है? आप HM से बात कर लीजिए इस विषय में। हम यहाँ की शिक्षिका हैं। हाँ, हमको पता है HM नहीं है, लेकिन जो होगा उसी से तो बात की जाएगी। तो दीवार से तो हम बात करेंगे नहीं। तो कहने का मतलब है सूचना हमें थोड़ी देकर गई है। किस आप अकेले हैं? अभी हम विद्यालय में। देखिए ये पानापुर का जो विद्यालय है भगवान भरोसे चल रहा है। अभी इनको प्रभार भी नहीं दिया गया है, और यहाँ पर कोई है भी नहीं। जबकि ये प्रावधान है कि अगर प्रधानाध्यापक HM नहीं हो हेडमास्टर साहब, तो वो किसी न किसी को जो है कि प्रभार दे के जाना होता है। क्या मैम? दे के जाना होता है ना, लेकिन नहीं दी गई है। आइए और गांव के लोगों से बात करते हैं। ये तो HM है नहीं कि सारे सवालों का ये जवाब देने वाली है। लेकिन अब एक ही शिक्षिका है। ये पिपरा सिंगाही के विद्यालय में एक ही शिक्षिका है, और बहाना ये है, उन लोग के द्वारा बहाना ये बनाया जा रहा है कि HM साहब और बाकी अन्य सहयोगी जो शिक्षक हैं, वो जातीय जनगणना को लेकर के पूरे क्षेत्र में गए हुए हैं। जबकि ना रहने दीजिए, बच्चा पढ़ने दीजिए, बच्चा पढ़ो, तुम लोग बैठो पढ़ो। और समस्या यह है कि सारे लोग जातीय जनगणना को लेकर गए हैं, लेकिन जातीय जनगणना में जाने से पूर्व विद्यालय की पठन पाठन सुचारू रूप से चला करके, विद्यालय संपन्न रूप से बंद करके तब जाना होगा आपको जातीय जनगणना के लिए, क्षेत्र में निकलना होगा। लेकिन सर सुबह ही निकल गए हैं। बहाना क्या है कि हम जातीय जनगणना कराने के लिए जा रहे हैं, इसीलिए स्कूल की पठन पाठन हम आज वंचित रखते हैं। एक शिक्षिका है, और एक शिक्षिका, वो बताइए कि 2 क्लास है, और बच्चों की संख्या जरा दिखाइएगा। इधर कैमरामैन से कहेंगे जरा बच्चों की संख्या दिखाइएगा। और शिक्षक ही नहीं है, और हेडमास्टर साहब भी नहीं है, तो हम बताइए बात करें तो हम किससे करें? आखिर बात करें तो देखिए यहाँ ग्रामीण जो है कि पीछे दिखाएंगे, ग्रामीण सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और लगातार मुझे कॉल फोन आ रहे थे। जरा हम यहाँ के जो बच्चों से पूछा जाए कि हेडमास्टर आता है कि नहीं, बच्चों लोग से थोड़ा एक बार पूछिए। आइए थोड़ा सा बात करें। मैडम को बुलाइए, मैडम को आइए, हम थोड़ा सा बात करेंगे बच्चों से कि बच्चों के बीच में क्या क्या समस्याएं हैं। और मैम ये क्या, मैम आपका क्या नाम हुआ? ज्योति कुमारी। ज्योति कुमारी। कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? बढ़िया। मैम कैसे पढ़ा रही हैं? सही से पढ़ा रही हैं कि नहीं पढ़ा रही हैं? आपके विद्यालय में कितने शिक्षक हैं? कितने शिक्षक हैं? कौन सी क्लास में पढ़ती हो बाबू? 5वां क्लास में पढ़ती हो। तुम्हारे स्कूल में कितने शिक्षक हैं? एक मिनट भाई साहब, 1 मिनट। कितने शिक्षक हैं? नाम बताइए। नाम पता है? गिन लो कितने हैं? नहीं बता पा रही है लड़की। कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? 5वां। क्या नाम है आपका? लालती। कितने शिक्षक हैं आपके इस विद्यालय में? 5। कौन कौन नाम बताइए? एक सिन्हा सर जी है, एक कपूर सर जी नहीं है, कर चल गए। एक ज्योति मैम पढ़ाती है, एक मैडम पढ़ाती है। नाम नहीं पता है? नहीं मैम। विद्यालय रोज आती हो? हैं? देखिए ऐसे बनेंगे देश के भविष्य, जब बच्चों को ये पता नहीं है कि हमारे सर कितने हैं और सर का नाम क्या क्या है। मैम कितने हैं यहाँ पर शिक्षक हैं? 5 शिक्षक हैं। बच्चों को नाम तक नहीं पता है। क्या कहिएगा, क्या ऐसे ही देश का भविष्य बनेगा?
नहीं नाम आप अभी के डेट में आप एक युवा हैं और युवा के नाते इस देश के फ्यूचर है। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, क्या इस तरह देश का भविष्य बनेगा अच्छा से? इस बात की चिंता हमें भी है और इसके लिए पूरा प्रयास हम कर रहे हैं कि हमारे देश का हमारे प्रयास दिख रहा है, क्योंकि आप अकेले पढ़ा रही हैं 2 स्कूलों में, इसलिए हमको ये सवाल करना पड़ रहा है आपसे। तो वही तो बोल रहे हैं ना, हमें अपने क्षेत्र का या अपने राज्य का विकास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा बिहार है, पिछड़ा है, उसको आगे लेकर जाना है। तो उसके लिए तो प्रयास हमें ही करना पड़ेगा। जो भी मैम कह रहे हैं कि प्रयास हमें ही करना होगा, लेकिन ये बात शिक्षकों को समझ में आए तब ना, ये बात इस स्कूल के प्रधानाध्यापकों को समझ में आए तब ना, ये बात उन लोगों को सारी समझ में आए तब ना, ये विद्यालय की जो व्यवस्था है सुधरेगी। क्या बोले चाचा? पढ़े से बनबा खिचड़ी घर जौन बात पढ़े से बनबा, यहाँ खिचड़ी ना बने, सरकार के पैसा काटल जाता, क्यों पूछ? एमडीएम भी बंद है। कितने दिनों से एमडीएम बंद है? साल भर से बंद है। 1 साल से। आइए मुखिया जी भी आ गए हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। और ये पूरी विद्यालय की ये स्थिति बनी हुई है, पूरी एकदम जर्जर माने पूरा व्यवस्था है। और इस विद्यालय में 5 शिक्षक हैं, नवसृजित विद्यालय में 5 शिक्षक है, लेकिन एक ही शिक्षिका पढ़ाने आई हुई है। बाकी लोग जातीय जनगणना का बहाना बना करके और स्कूल से रफू चक्कर हो गए हैं। बताइए इस देश का जो कल्याण इसी तरह से होगा? और आइए मुखिया जी, देखिए अभी बेलौर इसी पंचायत के मुखिया जी हमारे साथ हैं और ये सरपंच साहिब हैं, शायद हम इनको जानते हैं। अभी इन्हीं से बातचीत करते हैं। सर क्यों है इस विद्यालय की स्थिति ऐसी बनी हुई है? इस विद्यालय में इसका जो हेडमास्टर है कभी नहीं आता है, जो खाना यहाँ पर कभी नहीं बनता है। बार बार हम लोग जांच पड़ताल इसको करते हैं, लेकिन उस पर कोई भी सुधार नहीं होता है। आप विलेज ऑफ मजिस्ट्रेट हैं इस पंचायत के, क्यों ऐसी व्यवस्था है? क्या कहिएगा इस जर्जर व्यवस्था पर? निर्मला सिंह इसका हेडमास्टर है, वो कभी नहीं बराबर नहीं ना आते हैं पढ़ाने के लिए। हमें खाना बने देते हैं, बच्चा का कभी भी खाना वाना नहीं बनता है। इसकी सूचना बीओ साहिबा को दिए हैं? हाँ, बीओ साहब को भी कितना भी फोन किया है, वो कहते हैं हम सुधार कर दिए हैं। उस पर फोन करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि बन जाएगा खाना, ये सब हो रहा है। कहाँ बीओ साहब सुधार कर लेते हैं? कहाँ वहाँ? आप लोग प्रतिनिधि हैं, आप लोग जनता के सेवक हैं। आइए इधर आइए सर, इधर आइए मैम, आप भी आइए इधर। बताइए कि इस तरह से बगल में SC/ST महादलित टोला है और वहाँ की शिक्षा व्यवस्था जो है पहले से ही कई सालों से जर्जर है। और ये सारे विद्यालय में राशि और शिक्षक की व्यवस्था, ये सारे मिट्टीकरण आप ही करवा रहे हैं ना? मिट्टीकरण समिति से हो रहा है। समिति से हो रहा है। इतने खर्च हो रहे हैं विद्यालय में, लेकिन यहाँ की जो जिस लिए खर्च हो रहे हैं उन बच्चों की पढ़ाई भी नहीं। पैसा उठ गया है, इसका कोई भी मरम्मती है, कोई भी काम नहीं है। उजारका बालू से स्कूल बन रहा है। भ्रष्टाचार कब तक रुकेगा? आखिर कब तक ऐसे भ्रष्टाचार होते रहेंगे? वो भी शिक्षा में, स्कूली व्यवस्था में। स्कूलों की व्यवस्था सही नहीं है तो क्या कहिएगा आप लोग? बच्चा का कभी भी भोजन नहीं बनता है, कभी भी कोई भी सुधार है स्कूल का नहीं होता है। अभी हम यहाँ के जो पानापुर के बीओ साहब हैं उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि वो बात कर पाती है कि नहीं। क्या कह रही हैं कि क्या इस स्कूलों की व्यवस्था ऐसे ही रहेगी? क्या स्कूलों की व्यवस्था कभी नहीं सुधरेगी? क्या बच्चों के भविष्य की जिम्मेवारी किसी को नहीं है? तो आप किस लिए विद्यालय आते हैं? आपको विद्यालय में आखिर किस लिए रखा गया है? ये आपसे सवाल तो बनता है साहब, और नहीं तो ये इसका जो जुर्म है वो आपके ऊपर जाएगा और आपको इसका जवाब देना होगा। चाहे यहाँ के अधिकारी हो, चाहे यहाँ के शिक्षक हो, चाहे यहाँ के जन सेवक हो, ये जिम्मेवारी सबको जाती है। क्या नाम है हेडमास्टर का? निर्मला सिंह नाम है। निर्भय सिंह नाम है। अभी हम बीओ मैम को फोन लगा रहे हैं, जो पानापुर के बीओ साहिबा हैं उनको फोन लगा रहे हैं। देखिए वो फोन अभी तो नहीं उठा रही हैं। पूछिए इसके बारे में, सारा लोग बताएगा। इस स्कूल में कभी भी खाना नहीं बनता है। ये रिंग हो रही है, देखिए वो फोन नहीं उठा रहे। फिर एक बार हम ट्राई करेंगे। वो कहती हैं कि हम विद्यालय की जो व्यवस्था है, इसके पूर्व में भी उनसे बातचीत हुई थी इस विद्यालय को लेकर के, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं विद्यालय की जो है कि व्यवस्था सही से करूंगी, लेकिन क्यों नहीं हुआ? आखिर क्या कारण है? आज की आपको बता दे रहे हैं कि 11वीं और 12वीं के लिए 2887 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है और फिर से बहाली की गई। सरकार इतने रुपए खर्च क्यों कर रही है? हेलो, हाँ ये तो बीओ मैम का नंबर है ना? हाँ, तो मैं हरेराम यादव सूचना केंद्र से पत्रकार बोल रहा हूँ। क्या मैम से बात हो सकती है अभी? मैम से कहीं निकलेंगे। ओ, तो मैम निकली तो उनका सरकारी नंबर है?
सरकारी है ये, वो इसी में सरकारी नंबर भी लगा। तो ये मैम के पास नहीं है, आपके पास क्यों है? हाँ मैम नहीं लगे गई है, तो ड्यूटी में मोबाइल के लिए नहीं जाती हैं? छूट गई, छूट गया है कोनो, अभी हड़बड़ में चल गई, छूट गया है। ओ, तो अभी नहीं है मैम, हाँ। मोबाइल छूट शाम में गया। बात कीजिएगा ना, शाम में बात कीजिएगा। मैंने अभी आप आए हैं पिपरा सिंगाई के एक विद्यालय में, अच्छा और लगभग यहाँ पर 200 के करीब में ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं, अच्छा और विद्यालय में शिक्षकों की कोई उपस्थिति नहीं है। अच्छा। पिपरा सिंगाई का ये विद्यालय है, यहाँ वहाँ ब्लॉक में हम कहवा देते हैं किसी को। और यहाँ की एचएम है निर्भय सिंह। अच्छा। और इसी विद्यालय की स्थिति है, और ये विद्यालय की स्थिति कई दिनों से ऐसी बनी हुई है, ना यहाँ पर एमडीएम बनता है ना कुछ। सुनिए ना, वो है संज्ञान में हमने है वो बात, निर्भय सिंह वो चाह रहे हैं दूसरे को प्रभार देना। सारा मूर्छा लगा हुआ है उसको, चलिए वो वीडियो क्या? एक मिनट मुखिया जी, 1 मिनट बोलिए सर। उसमें वो प्रभार अपना छोड़ना चाहते थे जी, वो दूसरे को देना चाहते हैं जी, लेकिन वो नहीं, अभी जनगणना छाड़ चल रहा है। हाँ, इसलिए अभी उले प्रभार बदला बदली नहीं होगा, अभी उन्हीं के जिम्मे प्रभार अच्छा, रहेगा। हमको एक बात बताइए सर, आपका नाम क्या होगा? हमारा नाम जितेंद्र किशोर हुआ। जितेंद्र सर, हमको एक बात बताइए कि जो जनगणना चल रहा है, जातीय जनगणना, क्या आप स्कूल का पठन पाठन बंद करके जनगणना करना है? नहीं, उसमें है कि कभी भी जाके हाजिरी बना लेना है स्कूल में। सिर्फ हाजिरी बनाना है, पढ़ाना नहीं है? स्कूल तो बंद कर देना चाहिए फिर। प्रभारी तो कोई रहबे करेगा नहीं, एगो शिक्षिका ही है, ज्योति कुमारी शायद नाम है, बाकी कोई है ही नहीं है, और वो भी उनके प्रभार में नहीं है। स्कूल बिना प्रभार के राम भरोसे चल रहा है। अच्छा, हम पूछवाते हैं, आप इस पे जल्दी से संज्ञान लीजिए। ठीक है। और यहाँ के वर्तमान मुखिया सरपंच दोनों आदमी यहाँ पर उपस्थित हैं। ठीक है, हम कहवाते हैं, क्योंकि ऐसे चलेगा तो फिर बिल्कुल नहीं, ऐसा सही नहीं है, कतई ही नहीं। ये सारी व्यवस्थाएं जो आ रही है गवर्नमेंट के द्वारा, ये सारे ग्रास रूट पर इम्प्लीमेंट करने के लिए आ रही है, लेकिन यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, और आप लोग भी शायद इस पर अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए शायद इसकी व्यवस्था ऐसी बनी हुई है। हम कहवाते हैं। कुछ हेडमास्टर लोग ठीक है, ठीक है। हाजिरी लगाकर चला गया है, लोग तो रजिस्टर दिखा गया नहीं, आइए और दिखाते हैं कि एमडीएम कितने दिनों से नहीं बन रहा है। मुखिया जी हमको साक्षात डेमो दिखा रहे हैं यहाँ पर। वो दिन डेक्चा के फोटो लिया था, डेक्चा लुका देले बोलो, डेक्चा में सब मूर्छा लगल बा। डेक्चा आप आके फोटो लिए थे? डेक्चा हाँ, डेक्चा का हम लोग वीडियो किए थे, उस आज लुका दिए। देखा जाए मुखिया जी, ऐसे देखा जाए। चावल है यहाँ पर, चावल की बोरियां रखी हुई है, लेकिन एमडीएम क्यों नहीं बन रहा है? और यहाँ के जो एमडीएम बनाने वाली सेविकाएं हैं वो भी नहीं आई हुई हैं। वो उन लोगों का घर कहाँ है? यहाँ पर खाना बनबे नहीं करता है। सर वहाँ के वार्ड के हैं, वार्ड कितना नंबर वार्ड है? 10 नंबर वार्ड है। वार्ड साहब, वार्ड साहब तो यही है। आप हैं वार्ड साहब? आइए आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, बढ़ जाइए। क्या है यहाँ एमडीएम के? क्या है प्रभारी? एमडीएम क्या बनवाता है? कितने यहाँ पर सहायिका हैं? रसोईया वही रसोईया 3 आदमी है सर। 3 आदमी है, वो लोग नहीं आए हुए हैं। पता नहीं, उन लोगों का पता ही नहीं लगता है कि कब आएंगे वो लोग, कब नहीं आएंगे। देखिए खाना बनता है, नहीं है और खाना बनता है, ये मूर्छा पकड़ लिया है, इसमें काई है और इसमें गंदगी पकड़ चुकी है। इतना ना रोज रोज खाना बनता है, और रोज रोज इसकी सफाई इतनी होती है कि इसमें जंग पकड़ लेता है। देखिए क्या ये व्यवस्था है। और शायद इस तरह से बड़े बड़े लंबे लंबे वादे कर रहे हैं ना माननीय शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी, तो शायद ऐसे विद्यालय नहीं चल सकता है, और ऐसे आप बच्चों का भविष्य नहीं बना सकते हैं जब 5वीं क्लास के बच्चों को ये नहीं पता है कि मेरे विद्यालय में कितने शिक्षक उपस्थित होते हैं रोज, और उन शिक्षकों की नाम क्या क्या है। जब उनकी संख्या खुद पता नहीं है तो वो बच्चे कितने आएंगे, कितने डेवलप कर पाएंगे, और बिहार का जो भविष्य है कितने उठा पाएंगे, आप लोग सोच रहे होंगे। और यहाँ के वर्तमान जो मुखिया हैं और सरपंच हैं, वो उनकी भी कोई नहीं सुनता है। और बीओ साहब से बात करने के बाद पता क्या चलता है, बीओ साहब फोन रख करके और चली जाती है। पता नहीं ड्यूटी वो कैसे करती होगी, जब उनके पास जो फोन छोड़ के वो चली जाती हैं तो क्या क्या छोड़ती होंगी, शायद वो समझते रहे होंगे। और क्या बोल रहे हैं सर? स्कूल के फाला निकाल को सब बेच दिया कबाड़ी से। हाँ, फाला स्कूल को मैंने उखाड़ के बेच दिया। कौन? मास्टर लोग, दूसर कौन? मास्टर लोग बेच देता हाँ, है। तो देखिए ना, आइए तो ये बात कहाँ? आइए तनी जी।
देखिए ये स्कूली व्यवस्था है, हमको लग रहा है ना कि ये ऐसे ही 10 सालों से पड़ा हुआ है। स्कूल हाँ 10 साल से 10 साल से पड़ा 10 साल से पड़ा और सब चूते हैं, उजाड़ का बालू साट दिए हैं, हाथ से प्लास्टर करा दिए हैं। हाथ से भी प्लास्टर होता है यहाँ पर। पढ़नी से ना यहाँ के जाने नहीं खटते हैं, जाना आते हैं 10 को पहला मास को। जो गाँव के लोग मिस्त्री खटेगा तो बढ़िया काम करेगा, जी हमारे जरूरत है स्कूल से। अब बाहर के लोग आते हैं तो 2 दिन काम कराते हैं, पैसा नहीं देते हैं, भाग जाते हैं जाना लेबर। माने वो लोग के बिल्कुल मन नहीं खे कि गरीब के लड़का पढ़े। हाँ हाँ गरीब को हमरा भी मन नहीं तो हमरा लगे आइए ना तनी आइए ना आइए कॉल का देखिए ना स्थिति। ये तो गरीब आदमी पानी पीता है, क्या कह रहा है आप? पानी जब स्कूल है यहाँ कॉल है तो कॉल को चलना चाहिए ना। गरीब का बच्चा पानी नहीं पीता है। लेडीज हैं तो यहाँ लैट्रिन को व्यवस्था नहीं है, टीचरों में भी लेडीज हैं 2 अच्छा लड़का है बची पड़ती है उसका देख लीजिए। यहाँ कोई व्यवस्था एकदम सब दब है। यहाँ सरकार को पैसा सब टीचर लोग काटते हैं, 1 दिन महीने में आते हैं 29 दिन नहीं आते हैं। तो गरीब के बच्चों पढ़ के क्या करेंगे? इंजीनियर बनेंगे। लड़का जो है अपने मन खेलते हैं या खेल को घोड़े चल जाते हैं। कोई गरीब के बच्चा पढ़ के इंजीनियर बनेगा? इंजीनियर उसको टोकरी ढोना चाहिए, टोकरी ढूंढना पड़ेगा। पढ़ लिख के कहीं बड़ा आदमी बन जाएगा तो वो मेरे कलर का बनेगा, गरीब के थोड़ी ना बनेगा। गरीब का नहीं बनेगा, ये उम्मीद आपके अंदर है? हाँ, क्योंकि इस तरह की व्यवस्था है। वही तो व्यवस्था है। कैसे उम्मीदें जगेगी कि उनका भी बेटा कल IAS बने? कैसे उम्मीदें और ये जो पूरा स्थिति जर्जर व्यवस्था हम आपको दिखा रहे थे सर, ये पानापुर का है। यहाँ के माननीय विधायक जनक सिंह जी हैं और ये महाराजगंज लोकसभा है और यहाँ के सांसद माननीय जनार्दन सिंह अग्रवाल जी हैं। ये सारण जिला है और इस सारण जिला की शिक्षा व्यवस्था कहे तो बिल्कुल नाकाम है, वो धरातल पर बिल्कुल नहीं आती है। हम दोष तो नहीं देंगे उन मंत्रियों का कि वो आवंटित राशि नहीं भुगतान करते हैं, लेकिन हम दोष जरूर देंगे कि उनकी जो कार्यपालिका है वो बिल्कुल सुचारू रूप से काम नहीं करती है। BO साहब को फ़ोन करते हैं, उनके पास फ़ोन नहीं होता है। BO साहब के इसके पहले भी हमने फ़ोन किया था, वो यहाँ पर आई नहीं थी। BO साहब से हमने पहले भी बात किया था। BO साहब ने कहा कि स्कूल की व्यवस्था है कि प्रयास करेंगे कि ढंग से चले, सुचारू रूप से चले, लेकिन ये विद्यालय की स्थिति आप देख सकते हैं कितना जर्जर है। फिर से आपको एक बार बता दे रहे हैं कि ये बेलौर पंचायत पानापुर प्रखंड के ये पिपरा सिंगाही गांव में है और ये नवसृजित प्राथमिक पिपरा सिंगाही ये विद्यालय है और इस विद्यालय की ये जर्जर स्थिति है। यहाँ पर भगवान भरोसे चल रहा है यहाँ का विद्यालय। एक ही मात्र शिक्षिका आई हुई हैं और यहाँ पर 5 शिक्षक हैं, ना ही यहाँ के HM यहाँ पर उपस्थित हैं और उन्होंने अटेंडेंस बना लिया है और यहाँ पर वो आए नहीं हैं। आज तारीख बता दें कि आज तारीख 26 तारीख है, 26 तारीख 4वां महीना 2023 आज का दिन है। आप इस दिन को याद रखिएगा, नहीं तो शायद मास्टर साहब झूठला दे, क्योंकि उन्होंने तो अटेंडेंस बना लिया है और वो कहेंगे कि हम आए हुए थे, लेकिन ये वीडियो गवाह रहेगा उनके लिए कि वो वीडियो कहते हैं जो होगा वो देखेगा, हम जो होगा वो देख लेंगे, देख लेगा। मुखिया जी दबंग आदमी है, वो मुखिया जी को भी बोल रहे हैं हाँ सब सब दबंग आदमी है। हम आएगा नहीं आएगा क्या लोग करेगा, हम देखेगा अफसर को। अनुभव सिंह, निर्भय सिंह नाम है। हाँ वही हेडमास्टर। नाम कैसे याद रहेगा यार? अगर HM साहब आएंगे बराबर तब ना नाम याद रहेगा क्या? हाँ वो नहीं आते हैं यहाँ 2 साल पर 2 महीने 4 महीने 6 महीने पर आते हैं, हाजिरी बना को चल जाते हैं। तो चलिए हम आप देख रहे थे ये विद्यालय की स्थिति। तो नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। क्या सारे ग्रामीण लोग मिल करके ऑफिस का ताला मार रहे हैं कि जब विद्यालय सही से नहीं चलेगा तो विद्यालय बंद करो और विद्यालय बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। क्या बोल रहे हैं हम सर? ताला मारिए, इसमें ताला मार रहे हैं। क्यों ताला मार रहे हैं? मास्टर ना होले तो हाजिरी रही तो कैसे हो पता चली, चाहे खिचड़ी चोरी कुछ बन नहीं बनत, यही से ताला मार रहे हैं। यही से ताला मारा रहा है। और देखिए ये नया ताला आया हुआ है। ग्रामीण यहाँ के सभी लोग मिल करके सरकारी जो नवसृजित विद्यालय है इसमें ताला मारने का काम कर रहे हैं, ताला बंद करने का काम कर रहे हैं कि यहाँ पर जब स्कूल सही से नहीं चलेगा तो पूरा बंद होना चाहिए, ताकि शिक्षक सुबह आए और हाजिरी बना के नहीं चल जाए। जब उनकी हाजिरियाँ कटेगी तब जाके उनको पता चलेगा कि विद्यालय सच में बंद है क्या। और ये ताले मारे जा रहे हैं, देख लीजिए ये पूरी। और ये नया ताला आया हुआ है, नया ताला ला करके और यहाँ के मुखिया, वार्ड और सरपंच साहिबा के उपस्थिति में ये स्कूल को बंद किया जा रहा है। कब तक ताले मारे रहिएगा आप लोग? जब तक विद्यालय का सुधार नहीं, जब तक विद्यालय सुधार नहीं हुआ ताले नहीं खुलेंगे। ताला नहीं खुलेगा। और ये विद्यालय जब धीरे धीरे देखिए होता है ये कि धीरे धीरे लोग पढ़ रहे हैं और जागरूक हो रहे हैं, लोग अपने हक और हुक्म की बात कर रहे हैं कि उनको क्या भी सुविधाएं मिल रही है। फिर से आपको बता दें कि ये नवसृजित प्राथमिक विद्यालय पिपरा सिंगाही
अंचल पानापुर सारण की ये विद्यालय है। हो गल है, चलो हो रहा है।